हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एस्फाइक्सियल डेथ। एस्फाइक्सिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ पल्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑक्सीजन लेवल decrease and excess of increment in CO2 by which lungs fails to function leads to death. Then इसकी causes क्या क्या है? मैकेनिकल, पैथोलॉजिकल, ट्रॉमेटिक, एनवायरमेंटल एंड टॉक्सिक एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है? इसके मैकेनिकल कॉजेज क्या क्या है? क्लोजर ऑफ माउथ एंड नोज, जिसको बोलते हैं मुख मौत्री। देन ब्लॉकेज ऑफ एयरवे बाय प्रेशर ऑन नेक, जिसमें हैंगिंग में हम ये देखते हैं स्ट्रैंगुलेशन में, जिसमें जो है स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है? किसी का गला दबा देना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज इंटरनली, जिसको बोलते हैं चॉकिंग। एंड ब्लॉकेज ऑफ ओरल कैविटी एंड ओरोफेरेंस, जिसको बोलते हैं गैगिंग। इसमें फिर नॉन मैकेनिकल में देखेंगे, इन दिस एस्फाइक्सिया O2 is replaced by another gas due to any chemical poison which prevent the body from using oxygen. This type of asphyxia not occur by blockage of airway. मैकेनिकल में क्या होता है? एयरवे का ब्लॉकेज होता है, और नॉन मैकेनिकल में ब्लॉकेज से नहीं होता है। फिर है हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। इसका मतलब क्या होता है? inadequate supply of O2 to tissues, and एनोक्सिया में absence of oxygen. देन हमने जो भी देखे थे ट्रॉमेटिक, एनवायरमेंटल, टॉक्सिक और पैथोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, ये टर्म्स देखेंगे हम। बाय प्रेशर ऑफ फिक्सेशन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। ट्रॉमेटिक कैसे होता है? कॉज ड्यू टू भीड़ भाड़ से, स्टैम्पेड, एक्सीडेंट, न्यूमोथोरेक्स, इफ पर्सन क्रश्ड बाय वॉल और अर्थक्वेक। एनवायरमेंटल में क्या होगा? नो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इन एनवायरमेंट और लेस अवेलेबिलिटी, कॉज ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, पर्सन ट्रेप्ड इन वेल। फिर टॉक्सिक एस्फाइक्सिया फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है, कॉज ड्यू टू ओपियम पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड साइनाइड पॉइजनिंग। फिर पैथोलॉजिकल एस्फाइक्सिया में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन रेस्पिरेटरी पैसेज, acute edema, pleural effusion and consolidation। फिर हम देखेंगे हैंगिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नेक, सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय मींस ऑफ लिगेचर। लिगेचर क्या होता है? फंदा। फांसी, अगर फांसी लग जाती है तो हमारी बॉडी क्या होती है? सस्पेंड हो जाती है in such a way that whole body weight or a part of body act as constructing force। this type of hanging कितने टाइप से देखेंगे? on the basis of degree of suspension and on the basis of position of knot। डिग्री ऑफ सस्पेंशन में क्या होता है? कंप्लीट और पार्शियल, फीट डू नॉट टच द ग्राउंड। इसमें जो कंप्लीट जो है, इसमें फीट जो है ग्राउंड को टच नहीं करते। होल बॉडी एक्ट एज कंस्ट्रक्टिंग फोर्स, और ओनली हेड वेट एक्ट एज कंस्ट्रक्टिंग फोर्स। देन टिपिकल हैंगिंग एंड अटिपिकल हैंगिंग। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर नॉट इज प्लेस्ड सेंट्रली ओवर द ऑसिपिट, और इसमें क्या होता है? पॉइंट ऑफ नोट एट अदर पोजीशन होता है। देन हैंगिंग में हमारे को सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? आंखों के आगे जो है फ्लैशेस, लाइट के फ्लैशेस दिखाई देंगे, रिंगिंग इन ईयर्स एंड सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस एंड डेथ। देन इसकी कॉजेज क्या क्या है? इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, अब अगर फांसी लगी है तो स्पाइनल कॉर्ड पर इंजरी हो सकती है। डेथ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एयर पैसेज बाय कंप्रेशन ऑफ नेक, और फिर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जुगुलर वेन, एंड डेथ ड्यू टू वेगल इनहिबिशन इफ नॉट प्रेजेंट ऑन वेगस नर्व। जैसे हमारे नेक रीजन से जो है वेगस नर्व पास करती है, तो अगर वेगल इनहिबिशन होगा, अगर नोट वेगस नर्व पर होगी तो डेथ भी हो सकती है। देन फेटल पीरियड क्या है इसका? इन जुडिशियल हैंगिंग, इंस्टेंटेनियस डेथ फ्रॉम लॉन्ग जंप। जैसे कि किसी को पनिशमेंट मिली है हैंगिंग की, तो उसमें क्या है? बॉडी ऊपर से जंप करती है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती है। इन वेगल इनहिबिशन फ्यू सेकेंड टू 5 मिनट्स में डेथ हो जाती है। इन रेस्पिरेशन फ्रीजिंग, अगर सांस रुक गई है, हार्ट बीट कंटिन्यू फॉर फ्यू सेकेंड। इफ नो इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड नहीं हुई है तो 5 से 8 मिनट में डेथ होगी। देन पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नल फाइंडिंग्स एंड इंटरनल फाइंडिंग्स। इसमें क्या होता है? स्वॉलन और कंजेस्टेड फेस, डायलेटेड प्यूपिल, सबकंजक्टिवाइटल हेमोरेज, टंग प्रोट्रूडेड, लिप्स ओरल म्यूकोसा ब्लूइश हो जाते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, और हैंड्स क्लेंच्ड, पेनिस एनलार्ज्ड विद सीमन एट टिप।
इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या होता है, हाइड बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं हाइड बोन के। और फिर होता है टीयर ऑफ कैरोटिड इंटिमा, नेक टिश्यू जो है ड्राई हो जाते हैं, कंजेस्टेड लेरिंग्स एंड ट्रैकिया, कंजेस्टेड लंग्स, ब्रेन, एब्डोमिनल ऑर्गन, देन टार्डियस स्पोक सबप्लूरली। फिर इसमें हम देखेंगे लिगेचर मार्क, जैसे कि फंदा था गले में तो उसकी वजह से जो मार्क बनेगा नेक पर वो कैसा होगा, ग्रूव लाइक मार्क। इनिशियली वो पेल कलर का होगा और लेटर येलो ब्राउन। इनकम्प्लीट हैंगिंग मार्क इज अबाउट थायराइड कार्टिलेज बिटवीन थिन एंड कार्टिलेज, बिटवीन चिन एंड लिरिंग। फिर इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट, सुसाइडल में जो है, सुसाइडल में कॉमनली होता है ये, होमिसाइडल रेयर होता है, एक्सीडेंटल भी पॉसिबल है, और जुडिशियल हैंगिंग कंप्लीट हैंगिंग होती है उसके अंदर, पनिशमेंट के थ्रू जिसको भी हैंगिंग दी जाती है। तो होता है लाइंचिंग टर्म में, इट इज टॉर्चर ऑन अ पर्सन बाय डोमिनेटेड ग्रुप और मॉब, मतलब कोई भी लोगों का समूह है वो किसी एक पर्सन पर टॉर्चर कर रहा है। फिर है एक टर्म स्ट्रैंगुलेशन, वायलेंट एस्फाइक्सियल डेथ ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नेक विदाउट सस्पेंशन। इसमें जो है बॉडी सस्पेंड नहीं करती, किसी का गला दबा देना, उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन 5 टाइप्स का होता है। फिर सबसे पहले लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मेनली ये तो हम इसी को पढ़ेंगे। ड्यू टू एस्फाइक्सिया प्लस एनोक्सिया। एस्फाइक्सिया में क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन था, और एनोक्सिया में क्या देखा था अपन ने, लैक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वेगल इनहिबिशन की वजह से लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन होता है। फिर आता है पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलता है, डेथ के बाद एक्सटर्नल फाइंडिंग्स एंड इंटरनल फाइंडिंग्स। फेस जो है कंजेस्टेड एंड स्वॉलन होगा, आईज प्रोमिनेंट एंड प्यूपिल डायलेटेड, टंग स्वॉलन एंड प्रोट्रूडेड। ये सेम आपने अभी हैंगिंग के पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में भी देखा था, और ये स्ट्रैंगुलेशन की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है। ब्लड क्या होगा, स्टैंड फ्लोट फ्रॉम माउथ एंड नोज। इंटरनल फाइंडिंग्स में bruising of neck muscles, brain, larynx, all organs congested, tardious spot, fracture of tracheal ring। थोड़ा सा लिगेचर मार्क इसमें कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल अराउंड मिडिल लोअर नेक बिलो थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पे हैंगिंग में क्या था लिगेचर मार्क में, कि कंप्लीट अगर हैंगिंग होगी तो लिगेचर मार्क है अबाउ थायराइड कार्टिलेज होगा, और स्ट्रैंगुलेशन में जो लिगेचर मार्क है बिलो थायराइड कार्टिलेज। एब्रेशन एंड स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे अगर वो बॉडी जो है स्ट्रगल कर रही थी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे हम, होमिसाइडल कॉमन है, हैंगिंग में क्या था, सुसाइडल कॉमन था, और इसमें होमिसाइडल कॉमन है, सुसाइडल रेयर है और एक्सीडेंटल भी रेयर। फिर हम देखेंगे थ्रॉटलिंग और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को डिटेल में। ड्यू टू एस्फाइक्सिया और कंप्रेशन ऑफ नेक बाय ह्यूमन हैंड, ये यहाँ पे यही बताया गया है कि गला दबाने से बाय ह्यूमन हैंड स्ट्रैंगुलेशन होता है, या फिर थ्रॉटलिंग सेरेब्रल एनोक्सिया एंड वेगल इनहिबिशन की वजह से। पीएम फाइंडिंग्स में, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या है, एक्सटर्नल एब्रेशंस एंड ब्रूसेस ऑन फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक, जहाँ से भी नेक को पकड़ेगा कोई तो वहां पे उसमें एब्रेशंस देखने को मिलेंगे अपने को। फिर इफ प्रेशर फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम नेक पर ज्यादा टाइम के लिए प्रेशर लगा के रखेंगे तो साइनोसिस, एडिमा और कंजेशन ऑफ फेस। इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या है, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड बीनीथ द ब्रूसेस एंड एब्रेशंस, जहाँ से भी वो गले को पकड़ेगा कोई भी तो वहां पे अपने को लाल लाल देखने को मिलता है, लाल कलर देखने को नहीं मिलता, ब्लडी। एंड फ्रैक्चर ऑफ सुपीरियर हॉर्न ऑफ थायराइड कार्टिलेज, टंग क्या होगी, प्रोट्रूड एंड बिटन बाय टीथ। कहता है इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, सुसाइडल जैसे रेयर है और होमिसाइडल कॉमन है स्ट्रैंगुलेशन में। फिर आता है स्मोथरिंग, टाइप ऑफ एस्फाइक्सियल डेथ कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग द माउथ नोज विथ क्लॉथ और हैंड्स। जैसे कोई किसी को मारने की कोशिश करता है, इसलिए इसमें होमिसाइडल कॉमन बताया गया है। ये टर्म भी इसीलिए है कि ब्लॉकिंग ऑफ माउथ नोज विथ क्लॉथ एंड हैंड्स। देन हमें एक टेबल देखने को मिलती है जिसमें हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेना। और एक ये डिफरेंस दिया हुआ है एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम हैंगिंग। एंटीमोर्टम क्या है कि बिफोर डेथ, और पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ। इसमें सलाइवरी ड्रिबलिंग जो है एंटीमोर्टम में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होती है। सीमेन, ब्लड, यूरिन, फीकल मैटर पास
एंटीमोटम में ये देखने को मिलता है, इसमें एब्सेंट होता है। नोट सिंपल वन नोट एंड स्लिपरी नेचर, इसके अंदर मल्टीपल नोट्स लग जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी सस्पेंड हो जाती है, तो नोट टाइट हो जाता है, नोट स्लिपरी हो जाता है। लिगेचर मार्क वी शेप्ड ऑब्लिक इनकम्प्लीट इन नेक, हियर कंप्लीट सर्कुलर बिलो और एट थायराइड। देन इसमें एब्रेशन हमारे को देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेशर, और इसमें एब्सेंट होते हैं। टंग प्रोट्रूडेड और इधर नॉन प्रोट्रूडेड। आईज में क्या होता है, कंजेस्टेड आईज, पटेशियल हेमोरेज में भी प्रेजेंट, और इसमें नॉन कंजेस्टेड होती है। फिर हम देखेंगे ड्रॉनिंग, इसके अंदर क्या होता है, डेथ बाय सबमर्जन इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज ऑफ बीइंग अनएबल टू ब्रीथ, क्योंकि हम पानी में कोई जो होता है जिसको एक बार स्विमिंग नहीं आती, वो पानी में ब्रीथ नहीं कर पाता है, इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है। टू टाइप्स का होता है, टिपिकल ड्रॉनिंग एंड अटिपिकल ड्रॉनिंग। इसके अंदर जो फ्रेश वाटर, इसको टिपिकल को वेट भी बोलते हैं इन फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर में। एंड इसके अंदर ड्राई ड्रॉनिंग वैगल इनहिबिशन से होता है। अब अटिपिकल ड्रॉनिंग किस वजह से होता है, ड्राई ड्रॉनिंग की वजह से वैगल इनहिबिशन होता है इसके अंदर, एंड सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस पर्सन इन शैलो वाटर। वैगल इनहिबिशन में क्या होता है, लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। फिर हम देखेंगे टिपिकल ड्रॉनिंग के जो टू टाइप्स थे, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग। इसमें क्या होता है, वाटर क्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन कॉज हाइपरवोलेमिया, hemolysis with liberation of potassium, anoxia and पोटेशियम अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा, लीड्स टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड डेथ इन 4 to 5 मिनट। सॉल्टी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट वाटर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये हाइपोटोनिक होगा। ये इस ये इस कॉन्सेप्ट से है कि जैसे आपने 12th में पहले देखा होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे ही होता है। जो लंग्स होती है उसमें होता है सॉल्टी वाटर, और ब्लड में जो होता है लो कंसंट्रेशन वाटर होता है विदाउट सॉल्ट, तो ब्लड से लंग्स में ये वाटर जाता है। सॉल्ट वाटर पुल वाटर फ्रॉम ब्लड, जो सॉल्ट वाटर लंग्स में होता है वो ब्लड से वाटर को पुल करता है। दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आता है, यहाँ होता है हाइपोवोलेमिया, और यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट जाता है इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा ये फूल जाती है। लेस ब्लड रीचेज टू हार्ट, और यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से जो है कम अमाउंट में ब्लड जो है हार्ट और ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से कार्डियक असिस्टोल हो जाएगा, हार्ट बीट स्टॉप एंड डेथ इन 8 to 12 मिनट। नेक्स्ट सिम्टम्स, मेंटल कंफ्यूजन एंड विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल में फेस जो है ब्लूइश हो जाएगा, आईज हाफ ओपन एंड क्लोज, प्यूपिल डायलेटेड, वेट क्लॉथ, गूज स्किन। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो हमने थैनेट्रोलॉजी में देखा था, डिपेंड ऑन फ्लोटिंग पोजीशन ऑफ बॉडी, एंड फाइन वाइट फ्लोट एट नोज एंड माउथ, वीट या फिर मड टाइटली हेल्ड इन हैंड, एंड दिस इज साइन ऑफ स्ट्रगल। जैसे बॉडी अगर ना पानी में डूब रही है तो वो स्ट्रगल करने की कोशिश करेगी, वो कहीं ना कहीं से पकड़ने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से उसके हाथों में या नेल्स में मड डिपॉजिट हो जाएगी। Then a washerman's hand and foot, fingers, palm, soles become wrinkled, swollen due to prolonged immersion in water। पानी में ज्यादा रहने से जैसे हमारे हाथों में पैरों में झुर्रियां पड़ जाती है, इसको बोलते हैं washerman's hand and foot। इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या होगा, लंग्स लार्ज हैवी मोर इन सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग। लंग्स जो है अभी आपने देखा था कि ब्लड से लंग्स में वो वाटर जाता है, और लंग्स जो है सॉल्टी होने के कारण ज्यादा हैवी हो जाती है। व्हाइट फ्लोट प्रेजेंट इन एयरवे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में वाटर प्रेजेंट इन इट एंड मे कंटेन मड, सैंड एंड एल्गी। वाटर रीचिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज एविडेंस ऑफ एंटीमोटम ड्रॉनिंग। Then ear may be hemorrhage occur in middle and inner ear। Then biochemical test क्या क्या देखेंगे इसमें। फर्स्ट टेस्ट है गेटलर्स टेस्ट, इसके अंदर कंपेयर क्लोराइड लेवल इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट, इफ डिफरेंस इज मोर देन और इक्वल टू 25 मिलीग्राम इट सजेस्ट एंटीमोटम ड्रोनिंग। ये एंटीमोटम ड्रोनिंग का साइन है। फ्रेश वाटर ड्रोनिंग में क्या देखने को मिलता है, अगर लेफ्ट हार्ट में क्लोराइड कम है तो ये डाइल्यूशन है, और इन सॉल्ट वाटर ड्रोनिंग में लेफ्ट हार्ट में क्लोराइड अगर ज्यादा है तो वो हीमो कॉन्सेंट्रेशन है। देन स्ट्रोंशियम टेस्ट, डिफरेंस ऑफ स्ट्रोंशियम
concentration between both sides of heart. If difference is more than 75, this suggests seawater drowning. Then diatom test क्या होता है? Important test for antemortem drowning. Diatoms enter the blood through lungs during drowning. Diatoms में क्या होता है? Microscopic algae with silica wall. Then it found in lungs, brain, liver, kidney, bone marrow of femur. और इसमें जो बोन मेरो फीमेल, इसके अंदर जो डायटम टेस्ट अगर हम करते हैं तो बेस्ट साइट है फॉर एनालिसिस. दिस टेस्ट इज नेगेटिव इन बॉडीज थ्रोन इन वाटर आफ्टर डेथ एंड इन ड्राई ड्रोनिंग. में या तो कोई बॉडी हमने ना पानी में फेंक दी हो या ड्राई ड्रोनिंग में ये टेस्ट नेगेटिव दिखाई देगा. मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल कॉमन है, सुसाइडल भी कॉमन है. होमिसाइडल कॉमन बिकॉज बॉडी रिमेन्स हिडन इन वाटर समटाइम्स. अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करता है तो बॉडी जो है कुछ टाइम के लिए वाटर में रह जाती है, इसलिए वो किसी को दिखती नहीं है. डेथ फ्रॉम कोल्ड. इफेक्ट ऑफ कोल्ड अपॉन बॉडी. जनरल इफेक्ट क्या होगा कोल्ड का बॉडी पर? कोज्ड बाय लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर. एंड लोकल इफेक्ट फर्स्ट बाइट और इमर्जन ऑफ फुट प्रोड्यूस्ड. साइन एंड सिम्टम्स एज कोल्ड ग्रिप्स द बॉडी. जैसे ही कोल्ड हमारी बॉडी में होगा, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को ग्रिप करेगा, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट कम हो जाएगी, सरफेस ऑफ बॉडी पेल कलर की हो जाएगी, फॉल इन पेरिफेरल सर्कुलेशन, मसल्स बिकम स्टिफ एंड कॉन्ट्रैक्ट विद डिफिकल्टी. एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाइटल फंक्शंस स्टॉप्ड, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी. डेथ इज प्रिसीडेड बाय फैटिग एंड ड्राउजीनेस. फिर कोल्ड इंजरी के टाइप्स 3 टाइप होते हैं. फ्रॉस्ट बाइट, इमर्जन सिंड्रोम एंड हाइपोथर्मिया. इसमें क्या होता है? ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड दिस कोल्ड बॉडी टेम्परेचर. फ्रॉस्ट बाइट में क्या होगा? मैकेनिज्म टिश्यू फ्रीजेस, जिससे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा हमारी बॉडी में, ब्लड सप्लाई जिसकी वजह से कम हो जाएगी. ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टोज, नोज, फिंगर्स एंड फेस. बर्फ में ज्यादा टाइम रहने पर ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगा. फिर इमर्जन सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं फुट या ट्रेंच. इसका कॉज क्या है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड प्लस वेट कंडीशन, सीन कॉमनली इन सोल्जर्स स्टैंडिंग इन ट्रेंचेस ड्यूरिंग वॉर. हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर मेजरमेंट बाय इसोफेगियल रेक्टल प्रोब. इसमें क्या होता है? दीज आर स्पेशल टेम्परेचर सेंसर्स टू मेजर द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली. ट्रीटमेंट क्या है इसका? रिस्टोरेशन ऑफ वार्मथ ड्यू टू द पेशेंट, मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. फिर आता है पोस्टमार्टम अपीयरेंस. रेड स्किन पैचेस देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी एडिमा, राइगोमोटिस एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी. फ्रॉस्ट बाइट मार्क्स ऑन एक्सपोज्ड पार्ट, लीवर एंड पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस. फिर आता है मेडिकल लीगल एस्पेक्ट इसका. सुसाइडल नहीं होता ये, होमिसाइडल एक्सीडेंटल कॉमन है, होमिसाइडल भी रेयर है. देन है डेथ फ्रॉम हीट. देखो मेनली टॉपिक्स जो है ड्रॉनिंग, स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग, यही है, यही से आते क्वेश्चन आते हैं. बट एक बार सारा देख लेना. डेथ फ्रॉम हीट में क्या होता है? हाइपरथर्मिया ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हीट. पर्सन अफेक्टेड वर्किंग इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन. माइन वर्कर्स जो होते हैं, सोल्जर्स ऑन मार्च, फर्नेस मैन, वर्कर्स इन बेकरीज एंड लॉन्ड्रीज, इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. फिर हीट इंजरी के 3 टाइप्स है: हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक. इसमें क्या होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आफ्टर हैवी वर्क. और हीट एग्जॉस्शन में क्या होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेशन सिस्टम. इसके सिम्टम्स क्या है? पेनफुल मसल क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, आर्म्स एंड लेग्स. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एडिक्वेट सॉल्ट इंटेक इन फूड और ड्रिंक, क्योंकि इसके अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है तो सॉल्ट भी लॉस होगा, जिसकी वजह से सॉल्टी चीजें जो है ज्यादा खानी चाहिए. सिम्टम्स: लो बीपी, नोजिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट बढ़ जाएगी, हेडेक एंड पेल फेस. इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट लाई इन कूल एरिया एंड आईवी इन्फ्यूजन देना चाहिए. देन हीट स्ट्रोक में क्या होता है? हेडेक, लो बीपी, हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, पल्स बढ़ जाएगी, सडन अनकॉन्शियसनेस. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? शिफ्ट पेशेंट इन कूलर प्लेस और एबीसी मेंटेन रहना चाहिए आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन. एबीसी क्या है? यहाँ पे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये मेंटेन रखना है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन.
फिर इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है? इन हीट स्ट्रोक राइगर मोर्टिस, हीट स्ट्रोक में क्या राइगर मोर्टिस हमारे को जल्दी देखने को मिलेगा। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, लिविडिटी एंड पल्मोनरी एडिमा, ये सब देखने को मिलेंगे। प्यूट्रिफेक्शन भी जल्दी होगा, मतलब डीकम्पोजिशन भी इसका जल्दी होगा। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में सुसाइडल नहीं होगा, ये एक्सीडेंटल कॉमन। डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में जो है AC इज मोर डेंजरस देन DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये जो है AC ज्यादा डेंजरस होता है। यूजुअली 50 to 60 साइकिल्स पर सेकेंड इज डेंजरस फ्रीक्वेंसी। करंट जो है लो वोल्टेज करंट एंड हाई वोल्टेज करंट। लो वोल्टेज में क्या था? इन्वॉल्व हाउस होल्ड करंट। इफेक्ट ऑफ पैसेज ऑफ करंट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पाथवेज, करंट जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से डिपेंड करता है। करंट अबाउट 1000 वोल्ट जो है हाई वोल्टेज करंट होता है। इंजरीज ड्यू टू दिस में रिजेंबल्स लाइक, हाई वोल्टेज करंट से होने वाली इंजरी जो है बुलेट, स्टैब और कट वाउंड्स ऐसे देखने को मिलेगी। और इसके अंदर इसका एग्जांपल क्या है? लो वोल्टेज में स्किन प्लस मसल्स कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे। सडन डेथ इफ करंट पासेस थ्रू हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इलेक्ट्रिक बर्न, कोल्ड, ज्यूल्स बर्न। एंट्री वाउंड कैसा होगा और एग्जिट वाउंड कैसा होगा? एंट्री में नो इन्फ्लेमेशन और रेड लाइन देखने को मिलेगी, ग्रेइश अल्सर लाइक ओपनिंग। एंट्री में ओपनिंग क्या होगी? ग्रेइश अल्सर जैसी। एट साइट ऑफ टिश्यूज आर पंक्चर्ड, एट द साइट टिश्यूज आर पंक्चर्ड एंड इफ दिस इज ऑन फीट शूज वर टोर्न। एग्जिट वाउंड के ये पॉइंट्स है। देन कॉज ऑफ डेथ केस में फ्रॉम इंस्टेंट शॉक ड्यू टू वेगल इनहिबिशन, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, हाई वोल्टेज डेथ इफ करंट पासेस थ्रू हेड, मेंटल चेंजेस फॉर सेवरल मंथ्स। फिर इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में एक्सटर्नल एंड इंटरनल, लेशंस एट साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट करंट, फेस calm and congested, pupil dilated, rigor mortis जल्दी होगा, lividity well developed, pulmonary edema, internal में pulmonary edema होगा, asphyxia। फिर इसके medical legal aspect, accidental ये commonly accidental होगा, homicidal, person dying in bathtub, अगर कोई भी person bathtub में उसकी डेथ हो जाती है करंट लगने से, then a suicidal may be। फिर आता है लास्ट टॉपिक, डेथ ड्यू टू लाइटनिंग, natural electric discharge in the atmosphere from cloud to earth through an object। effects of lightning क्या क्या है? physical damage, eardrum damage। lightning से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? physical damage होगा, eardrum damage, burning by heat due to resistance, जिसमें zigzag lines होगी, more on moist skin folds, cardiac failure, fusing of metallic articles। फिर उसका cause of death क्या है इसमें? ड्यू टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट and due to electrothermal injury। इसका medical aspect, accidental often delayed resuscitation of lightning victim can be very successful। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हैंगिंग, हैंगिंग अच्छे से देख लेना, स्ट्रैंगुलेशन, ड्रॉनिंग, ये सब। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।